सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से अब भोपाल की जामिया मस्जिद पर भी मुतअस्सिब हिंदुत्वा लोगों की जो है नज़र पड़ गई है। शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये किसने किया और क्या किया वो सब मैं आपके सामने तफसीलात से रखूँगा। द कश्मीर फाइल्स के हिदायतकार का ऑक्सफोर्ड में प्रोग्राम रद्द होने से किस तरह विवेक अग्निहोत्री की बेइज्जती हुई है और वो हिंदू फोबिक होने का इल्ज़ाम लगाया है, आइए उस पर भी बात करेंगे आज। तो वहीं पर सलमान खान को भी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, इसलिए कि उनकी जान से मारने की धमकियां इससे पहले भी मिली थी। वहीं पर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने का मुतालबा सामने आया है। तो इधर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सनातन संघ ने वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन केस की पैरवी को हटा दिया है। केस की पैरवी से क्यों हटाया और क्यों इस पर जो है तनकीद हो रही है वो भी आपको सुनाएंगे। इधर 2-3 वीडियोस वायरल हुए हैं कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, देखिए किस तरह से जो है मुस्लिम ख़वातीन को लेकर के गंदे अल्फाज का और धमकी और बहुत सारी चीज़ें पेश कर रहा है, वो भी दिखाएंगे। और किस तरह से किसी भी शख्स को उठा कर के मीडिया कहते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मीडिया कहता है कि डॉक्टर है, ये कौन है रिजवान अहमद। इसकी भी मैं कुछ वीडियोस जिसको जो है आल्ट न्यूज़ के फाउंडर ने शेयर किया है। और बेंगलुरु एयरपोर्ट में किस तरह से अब रोबोट काम करेंगे, ये सब तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं सबसे पहले भोपाल और देखिए कि इस वक्त किस कदर तमाम तारीख़ी मसाजिद पर कब्ज़े की जो साजिशें कई बरसों से हो रही थी उसको अब अमली सतह पर लाने के लिए पूरी तरह से कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। मुल्क की कई मसाजिद में मंदिर की मौजूदगी के बारे में सिलसिलावार दावों के दरमियान संस्कृति बचाओ मंच ने आज मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा को एक याददाश्त पेश की और भोपाल की जामिया मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने का मुतालबा किया है। संस्कृति बचाओ मंच के सदर चंद्रशेखर तिवारी की ज़ेर क़ियादत एक वफ़द ने मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि महकमे आसार क़दीमा के ज़रिए सर्वे कराया जाए। इसने दावा किया कि भोपाल चौक मार्केट में वाक़ जामे मस्जिद के अंदर शिव का मंदिर मौजूद है। तिवारी ने कहा कि भोपाल के 8वीं हुक्मरां क़ुद्सिया बेगम ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात क़ुद्सी में तस्करा किया है कि शिव मंदिर को मुनहदिम करते हुए भोपाल की जामिया मस्जिद तामीर की गई थी। बेगम ने यह भी कहा कि मस्जिद की तामीर 1832 ईस्वी में शुरू हुई थी और 1857 ईस्वी में मुकम्मल हुई। तामीरी काम पर 5 लाख रुपये खर्च किए गए थे। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह की मुख्तलिफ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं अलग अलग हवाले से और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एक एक तारीख़ी मस्जिद को इस वक्त पूरी तरह से निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत सारे मसाजिद के बाद अब भोपाल की जामिया मस्जिद पर हासिदीन की नज़र पड़ गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ कि नफ़रत फैलाने वाले, एक तरफ कब्ज़ाजात चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अदलिया और सिस्टम को, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना, एक तरफ वो साजिश चल रही है, तो दूसरी जानिब जो है किस तरह से जो है लोगों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगलाने की बात करना, उनको किस तरह से जो है उकसाना, इसके लिए जो है मंदिर मठ और ख़ुसूसी प्रोग्राम का किस तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है देख लीजिएगा। ये है स्वामी जितेंद्र सरस्वती। ये जो है किस तरह से नारे लगाने से पहले नारे की गूंज किस तरह होनी चाहिए और उसकी वजह से किस तरह मुसलमानों की ख़वातीन की हमल गिर जानी चाहिए, ये किस तरह ये शख्स बोल रहा है, ये नफ़रत फैलाने वाला। आप इसको देखें। आल्ट न्यूज़ के फाउंडर ने इसको शेयर करते हुए मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से कहा है कि इसके ख़िलाफ़ जो है ये मामला दर्ज किया जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाने के इल्ज़ाम में जो है इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।
देखिए कि किस कदर नफरत भरी हुई है इन लोगों के जहनों में। आप आवाज़ से इसको सुने। ऐसा सिंहनाद करो कि आसपास कोई देश विरोधी महिला की कोख में कोई गौ हत्यारा, कोई राष्ट्र विरोधी पल रहा तो कोख फाड़ कर गिरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक शेर है, उससे शुरू करता हूँ। लहमों में खता की थी, सदियों में सजा पाई है। हमारे पूर्वजों ने काफी सारी गलतियां करी, उसकी सजाएं हम भुगत रहे और आज हमें वो सजा, जो गलतियां करी थी उनको ठीक करना है। हमारे पूर्वज लोग चले और क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि हमारा जो अखंड भारत था, अफगानिस्तान, कंबोडिया, ये सब भारत का एक बहुत बड़ा अंग था। ये सब टूटता बिखरता चला गया और आज हमारे हाथ में एक टुकड़ा दे दिया गया। उसे धर्म के आधार पर दिया गया टुकड़े को भी सेकुलरिज्म बनाकर और हमसे छीन लिया गया। और आप ये मत सोचो कि 2017 में, 18 में, 20 में या 2031 में हमारे ऊपर वो नहीं होगा जो 15वीं शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में नहीं हुआ। आज भी वो हो रहा है इस दुनिया में। आप देखो सीरिया में, आप देखो ट्यूनिशिया में, लीबिया में, आप देखो इराक में इस्लामिक स्टेट के बंदे वही काम कर रहे हैं जो भारत में सैकड़ों साल पहले किया था। भारत की माताओं बहनों को अफगानिस्तान के बाजार में एक एक दिनार में बेचा था। लाखों महिलाओं को नग्न करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए थे। यदि अगर आप चुप रहे इस समय भी तो वो इराक स्टेट आपके भारत में आ जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा परिवार इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और नाज़रीन-ए-गिरामी, एक तरफ ये तो दूसरी जनिब खौफ का माहौल कैसा है। एक मैं पेपर का टुकड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है कि मथुरा में एक मुसलमान किस तरह से अपने होटल का नाम बदलने पर मजबूर होता है, जो कई सालों से चला रहा था। यहाँ तक कि अपने स्टाफ को हटाकर के गैर मुस्लिम स्टाफ को रखने पर मजबूर हो जाता है। टाइम्स ग्रुप की जानिब से अनुजा जायसवाल ने इसकी रिपोर्ट की है और सारी तफसीलात पेश की हैं कि किस तरह से जो है शाही ईदगाह मास को लेकर के जब ये हालात बनाए जाने लगे मथुरा में, तो डर और खौफ का माहौल हुआ। यहाँ तक कि अपनी शनाख्त तक मिटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इनका इंटरव्यू लेते हुए, जिनका नाम मोहम्मद जमील बताया गया है, जिनकी उम्र 56 साल है, गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर ताज होटल के नाम से ये चला रहे थे। अब इस होटल का नाम बदल करके रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट रखा है और ये दिसंबर 2021 में इस तरह का नाम बदला गया था। इतना नहीं बल्कि जो है इन्होंने यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे मुसलमानों को जो है गैर मुस्लिमों में बदल गया, ताकि जो है जो हिंदुत्व मुतअस्सिब लोग हैं कहीं उनके कहर का जो है, उनकी जो है तासुब का निशाना ना बन जाए और उनको कई जो है नुकसान उठाना ना पड़े। ये होटल वैसे भी गुज़िश्ता कई सालों से मशहूर है। यहाँ का क़ुरमा, यहाँ की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। गैर मुस्लिमों में भी ये लोग चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का नाम होने की वजह से या ओनर होने की वजह से कहीं होटल को नुकसान ना पहुँचाया जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। तो नाज़रीन-ए-गिरामी, मथुरा में किस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, पैदा करने की कोशिश हो रही है, आइंदा दिनों में किस तरह के हालात बनेंगे, सारी चीज़ें रिपोर्ट खुद कहती है। टाइम्स ग्रुप की जानिब से जो है ये जो है इस वक्त ये सारी तफसीलात अपने अखबार में शाये करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि जो है वहाँ की तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखूँ कि इस वक्त हालात जो डर और खौफ और वहशत के बनाए जा रहे हैं वो किस कदर ख़तरनाक हो चुके हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, द कश्मीर फाइल्स के हिदायतकार का ऑक्सफोर्ड में प्रोग्राम रद्द करने के बाद बेचारे जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ुद को बेइज़्ज़त महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स से शोहरत हासिल करने वाली बॉलीवुड हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पर यूनिवर्सिटी ने मुबैना तौर पर आखिरी वक्त में रद्द कर उसे 1 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया। विवेक अग्निहोत्री इस वक्त यूरोप दौरे पर है। उन्होंने अपने इस दौरे का नाम ह्यूमैनिटी टूर रखा है। बहरहाल लेक्चर मुलतवी किए जाने के ताल्लुक से अग्निहोत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम डाला है और यूनिवर्सिटी यूनियन पर हिंदू फोबिक होने का इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल नाज़रीन-ए-गिरामी, अपनी तवील जो है ट्विटर की जो वीडियो में पैगाम जारी किया उसमें उनका कहना है कि ये सब ईमेल पर बताया गया था, लेकिन कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा कि गलती से डबल बुकिंग हो गई थी और आज वो मेरी मेज़बानी नहीं कर पाएंगे। मुझसे पूछे बगैर उन्होंने प्रोग्राम की तारीख बदल कर 1 जुलाई कर दी,
क्योंकि उस दिन कोई तालिब इल्म नहीं होगा, तो प्रोग्राम करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही उन्होंने सवाल किया क्या वो मेरा प्रोग्राम रद्द कर रहे हैं? नहीं, वो जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमत को रद्द करना चाहते हैं, खुसूसन नरेंद्र मोदी को। वो हम पर फासिस्ट होने का ठप्पा लगाना चाहते हैं, वो हमें इस्लामोफोबिक बताना चाहते हैं। हज़ारों कश्मीर हिंदुओं को मारना हिंदूफोबिक नहीं था, लेकिन इस सच्चाई पर फिल्म बनाना इस्लामोफोबिक है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, कश्मीरियों के नाम पर और कश्मीरी पंडितों के नाम पर बने इस फिल्म से अग्निहोत्री ने कितना जो है करोड़ों का कमाई हुई है, ये तो आप जानते ही हैं। अब इस पर जो इस वक्त इस्लामोफोबिया होने का चेहरा इनका बन चुका है, उसको धोने के लिए शायद ये जो है मुख्तलिफ ममालिक में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड जैसी मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी में इनका प्रोग्राम रद्द होने के बाद इनकी हकीकत इनके सामने आ चुकी है। बहरकैफ इसके बावजूद वो अब लगातार वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ कभी कश्मीरियों का नाम ले रहे हैं, कभी जो है पाकिस्तानी तलबा का नाम ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहरकैफ देखना ये है कि जो है इनका अब ये भी अपील कर रहे हैं कि वो उनका सपोर्ट करें, उस यूनियन के ख़िलाफ़ वो जो है मामला दर्ज करेंगे। बहरकैफ इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो है नफ़रत फैलाने वाले बीजेपी के एमपी, उसको भी जो है ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोग्राम था और उसका भी प्रोग्राम जो है पूरी तरह से यहाँ के मकामी सतह के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें एहतिजाज करने के बाद इनका प्रोग्राम भी रद्द कर दिया गया। इनकी भी इस तरह बेइज्जती हुई। जाहिर सी बात है कि आप अपने मुल्क में जो है एक मखसूस कमेटी को लगातार निशाना बनाते रहेंगे और यूरोपियन ममालिक में जाकर के अपने सेकुलर चेहरा होने की बात कहेंगे तो इसको कोई कबूल नहीं करेगा। वो ज़माना गया जब जो है कुछ मीडिया वाले न्यूज़ दिखाने की वजह से लोगों के सामने बातें आती थी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी जितनी भी तारीफ़ करे, सोशल मीडिया आपकी हकीकत को दुनिया के सामने ला करके रख देता है। और आलमी सतह का मीडिया और बिलखुसूस ह्यूमन राइट्स से वाबस्ता सोशल मीडिया और यूट्यूब की इतनी सारी इस वक्त चैनल्स बन चुके हैं कि आप गलती करके बच नहीं पाएंगे। और आप जब नफ़रत फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस नफ़रत को यहाँ का मीडिया मोहब्बत कहने लगे, लेकिन जो हकीकत में नफ़रत को पहचानते हैं वो आलमी सतह पर पूरी तरह से जानते हैं और अपनी बात को भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी मेंबरान को और बिलखुसूस मुतासिब लीडरान को और हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और इश्तियाल देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धू मूसावाला कत्ल के बारे में तो आप जानते हैं, पूरा हंगामा हुआ है इस वक्त। इसके बाद अब सलमान खान को भी इसी जिनको सिद्धू मूसावाला जिस गैंग ने मारा था उसी की जानिब से इससे पहले जो है इनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ख्याल रहे कि बिश्नोई ने कई साल पहले सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी और बिश्नोई पर इस वक्त जो है सिद्धू मूसावाला को जो है कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया था कि मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया ताकि वो राजस्थान से चलने वाले बिश्नोई गैंग की मजमूम सरगर्मियों से महफूज रहे। सलमान खान हम साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरन की शिकार के मामले में बिश्नोई के रडार पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई ब्रादर काले हिरन को मुक़द्दस मानती है, यही वजह है कि उनको धमकी दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर उत्तर प्रदेश की ज़िला मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ ज़मीन के हिस्से में तामीर शाही ईदगाह मस्जिद के वाबस्ता मुकदमों के एक मुद्दई ने मस्जिद में सर्वे कमीशन भेजने की अपील करते हुए मकामी अदालत में नज़रसानी की अर्ज़ी दाखिल करके निचली अदालत के फ़ैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मुद्दई अखिल भारत हिंदू महासभा के खाजिन दिनेश चंद्र शर्मा के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि मुकदमे के तहत ADJ संजय चौधरी की अदालत में पेश नज़रसानी अर्जी में कहा गया कि निचली अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीज़न का हुक्म शवाहिद के ख़िलाफ़ है और उसने सर्वे कमीशन की तश्कील का हुक्म जारी न करके बड़ी भूल की है, इसलिए ये तमाम चीज़ें सामने लाई जाएँ। अब देखना यह है कि इस पर जो है किस तरह का फ़ैसला सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सनातन संघ ने वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को केस की पैरवी करने से हटा दिया है। जी हाँ, हिंदू फरीक के ये वकील हैं हरिशंकर जैन, यानी उनकी पूरी टीम में ये दोनों थे, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन। इनकी मुकदमे की पैरवी से हटाने के फैसले के बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कानूनी मदद दे रही तंजीम विश्व वेदक सनातन संघ के सदर जितेंद्र सिंह बसेन ने बताया कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का फैसला लिया गया। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों बाप बेटे हैं। उनके साथ ही वालिद और बेटी की जोड़ी हिंदुओं से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी कर रही है, लेकिन अचानक ज्ञानवापी मामले में
इनको निकाल दिए जाने के बाद और हटा दिए जाने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए जा रहे हैं। और उनमें से एक सवाल, एक अहम तरीन जो किया जा रहा है वो है कि कहीं उनके नाम से साथ जुड़ा हुआ जैन नामी लफ्ज़ कहीं इन लोगों को जो है पूरी तरह से मुतासिर तो नहीं कर रहा। ये कहते हुए जो है सनातन संघ के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को केस की पैरवी से हटाए जाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात इस वक्त सोशल मीडिया में पेश की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त मुल्क के तालीमी निज़ाम और तालीम को लेकर के जो कमाई करते हैं उसको लेकर के बहुत ही तलख़ तबसरा किया है। मंगल को एक मामले में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस हुमा कोहली की बेंच ने कहा है कि मुल्क में तालीमी निज़ाम एक इंडस्ट्री बन चुका है जिन्हें बड़े कारोबारी घराने चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के ख्वाहिशमंद तलबा को यूक्रेन जैसे दूर दराज के ममालिक तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तलख़ तबसरा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की इस अर्ज़ी पर आया जिसमें उसने दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया है। काउंसिल के ज़रिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर 2020 और 21 के सेशन से अगले 5 साल तक के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, आपको बता दें कि किस तरह से इस वक्त तालीम में लगातार न सिर्फ जो है इस वक्त सरकारी सतह के बल्कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तालीमी निज़ाम हो, चाहे LKG से लेकर के ही महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हर कोई जो है तालीम के नाम पर लूट मचाना चाहता है। बजुज़ इदारों के आज हर इदारा जो है तालीम को लेकर के ज़ाहिर सी बात है कि गरीब से गरीब का आदमी भी इस वक्त अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लिहाजा इसी फितरी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जो है तालीमी निज़ाम पूरी तरह से वाकई में इंडस्ट्री बन गया है। हर कोई इस नाम से जो है कमाई कर रहा है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, बल्कि ख़ुद इदारे वाले इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो लोग कौम की खिदमत और समाज की खिदमत पर भी स्कूल खोल रहे हैं वो भी आज जो है पूरे के पूरे तालीमी निज़ाम को, अपने ट्रस्टों को जो मुख्तलिफ़ नामों से बनाए गए हैं वो इंडस्ट्रियल बना लिए हैं। यही वजह है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट को मेडिकल तालीमी शोबे से वाबस्ता बहुत सारी सुनवाई के दरमियान एक तलख़ तजुर्बा ये कहते हुए कहना पड़ा कि इस वक्त तालीम जो है वो इंडस्ट्री बन गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आज सुबह की मॉर्निंग टाइम में भी मैंने आपसे अपील की थी कि उस वीडियो को भी जो है आल्ट न्यूज़ के फाउंडर ने ही शेयर किया था। आज भी इस वीडियो को आल्ट न्यूज़ के फाउंडर ने शेयर करते हुए कहा है कि इन तमाम चीज़ों में आपको एक चेहरा नज़र आ रहा होगा, वो चेहरा है रिजवान अहमद का। ये एक नफ़रत फैलाने के लिए मशहूर है, मुख्तलिफ़ TV डिबेट्स में आपको जो है मिलेगा। अब ये रिपब्लिक का चैनल इसको जो तारुफ पेश करता है वो इस्लामिक स्कॉलर, और आप इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, तो ये इस्लामिक स्कॉलर कहाँ से हुआ, एक शर्त। और दूसरे चैनल्स जितने भी इसको जो है पेश कर रहे हैं वो जो है इसको एक वकील बना करके पेश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको जानते होंगे, बल्कि आल्ट न्यूज़ के फाउंडर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तबसरा भी किया है कि जो है इसको तो कोई नहीं जानता, कितने जानते हैं हमको तो पता नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ हिंदू लड़कियों ने वो अपने साथ इसने चीटिंग किया है और धोखा दिया है, इस बात का ज़रूर दावा कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है उन्होंने इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की और कहा कि इस तरह के जो मुख्तलिफ़ चैनल्स जो है मुख्तलिफ़ लोगों के चेहरे लोगों के सामने रख कर के कभी इस्लामिक स्कॉलर, कभी लॉयर, कभी पता नहीं क्या क्या कह कर पेश कर रहे हैं। इन लोगों से अवेयर हो जाएँ और उनको बायकॉट करने की कोशिश करें, बल्कि जो है उनको जो है ट्वीट करके कहे कि आप जो है हमारे इस्लामिक स्कॉलर हो नहीं सकते, आप मुसलमानों के तर्जुमान हो नहीं सकते, लिहाजा जो है आप अपने TV डिबेट में पूरी तरह से वाज़े करें या फिर शरीक ना हो, इसी तरह की उनसे दरख्वास्त पेश करें। कहते हुए जो है इस वक्त जो है अलग अलग मुतालबे बढ़ रहे हैं। इसलिए नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से सुबह से शाम तक आज चैनलों में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उससे तो आप लोग वाकिफ़ हैं कि किस कदर जो है नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है। यही वजह है कि मैं भी बार बार इन चीज़ों की जानिब आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि अगर इन लोगों को देखना छोड़ देंगे, इनकी TRP ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इस तरह के लोगों को बुलाना बंद कर देंगे। जब TRP नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है कि शोज़ को जो है चलाया नहीं जाता। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है बहुत ही एडवांस हो चुका है, मुख्तलिफ़ मरहलों में बहुत सारी सहूलियात यहाँ पर मिलती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट होने के साथ साथ जो है पूरी दुनिया को जोड़ता है यहाँ का एयरपोर्ट। अब यहाँ पर आपको जो है रोबोट का भी सिस्टम मिलेगा और आपको जो है मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये जो है पूरे इलाके में घूमते रहेंगे, अपने हिसाब से उनकी टाइमिंग फिक्स हुई है। और अगर आप जो है जाकर के किसी मामले में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है और इसके सामने खड़े होकर के आप कोई सवाल करेंगे तो उसको फौरी तौर पर जवाब भी दे देंगे।
इसको थोड़ा सा आप देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। On it. Give me a moment. Shop for games and toys for kids from Hamley and Relay outlets located in the security hold area and in the arrival hall.